प्रिय छात्रों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन का सेट लेकर के आया हूं, जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार भवन समूह। और ये जो लौह स्तंभ है, ये आपका दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट ही स्थित एक लौह स्तंभ कहा जाता है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा कराया गया था। ये भी क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसका निर्माणकर्ता कौन था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 7 मीटर है। इसके साथ साथ यह हिंदू तथा जैन मंदिरों का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसको कि तोड़ करके आपका लौह स्तंभ का निर्माण कराया गया। उसके बाद अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी बौद्ध गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के धार्मिक कला संस्कृति का मिश्रण है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एलोरा गुफा। और ये जो एलोरा गुफा है, ये बौद्ध, हिंदू तथा जैन धर्म का एक सांस्कृतिक मिश्रण के रूप में माना जाता है। और इस एलोरा गुफा जो है, ये कहाँ पर स्थित है। तो एलोरा गुफा आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और इस एलोरा गुफा का निर्माणकर्ता कौन था। तो इस एलोरा गुफा का निर्माणकर्ता कृष्ण प्रथम। और इसी कृष्ण प्रथम जो थे, राष्ट्रकूट वंश के ये शासक हुआ करते थे। इसी राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और इस एलोरा गुफा को 1983 में विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हवा महल किसने बनवाया। तो हवा महल जो है, उसका निर्माणकर्ता महाराजा सवाई प्रताप सिंह। और इसी महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण कराया गया। और ये हवा महल कहाँ स्थित है। तो ये हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। और ये एक तरीके से यह महल जो है अनेक खिड़कियों और जालीदार छज्जे से बना हुआ है, जिसमें एयर हमेशा पास होता रहता है। इसी कारण इसका नाम हवा महल रख दिया गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस नेता के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लाक के रूप में सम्मान मिला। तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और इसी दादा भाई नौरोजी का स्थित जो घर है, वो लंदन में स्थित है। और इसी लंदन में स्थित इनके घर को ब्लू प्लाक सम्मान प्रदान किया गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में बजट व्यवस्था आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। और इसी लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत का क्या था, अंतिम गवर्नर जनरल था। और इसी अंतिम गवर्नर जनरल के पश्चात आपका गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। और यह भारत का प्रथम वायसराय बना। और इसी के शासनकाल में 1857 की क्रांति भी हुई। और इसी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत में बजट व्यवस्था प्रारंभ की गई। और ये लॉर्ड कैनिंग जो है, वो किसके द्वारा बजट प्रस्तुत कराया था। तो ये विल्सन के द्वारा भारत में पहला बजट प्रस्तुत कराया। इसी कारण से विल्सन को भारत में बजट का जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची जो है, वो संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन से है। और इसी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आपका 3 सूचियों का भी निर्माण किया गया, जिसमें आपका पहला हो जाता है संघ सूची, दूसरा हो जाता है राज्य सूची, और तीसरा हो जाता है समवर्ती सूची। तो इस तरीके से ये 3 सूचियां हैं, जिसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया, जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व। और ये आर्टिकल 41 पूछ रहा है। तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित हैं। और ये राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं। तो संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। अब जो आर्टिकल 41 है, उसके बारे में भी जान लीजिए कि आर्टिकल 41 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है।
तो आर्टिकल 41 में राज्य अपनी आर्थिक विकास की सीमाओं के अंदर काम पाने, शिक्षा पाने, बीमारी और निःशक्तता और अन्य अभावों की दशा में लोक सहायता का अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपबंध करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आग्नेय शैल नहीं है, कौन सा आग्नेय शैल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। और डोलोमाइट जो है वो आग्नेय शैल नहीं है, बल्कि ये डोलोमाइट जो है ये कौन सा शैल के श्रेणी में आता है, तो ये आता है आपका अवसादी शैल के रूप में शामिल होता है। और अवसादी शैल का निर्माण कैसे होता है, तो ये अवसादी शैल जो होते हैं ये चट्टान के चूर्णों के अवसाद यानी कि जो बचे खुचे रूप में जमा होकर के ही अवसादी शैलों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से डोलोमाइट जो है आग्नेय शैल नहीं है, जबकि ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट ये सभी आग्नेय शैल के उदाहरण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका कटक। और ये कटक जो है महानदी के तट पर स्थित है। इसके साथ साथ बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा के तट पर स्थित है, अलकनंदा। उसके ऐसे कोटा जो है ये चंबल नदी के तट पर स्थित है। और बेंगलोर जो है ये बेंगलोर आपका वृषभावती नदी के तट पर स्थित है। वृषभावती आपके एग्जाम्स वगैरह में नदियों के किनारे बसे नगर से संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछता है। इसी वजह से मैंने ये चारों जगहों का नाम कि किस नदी के तट पर स्थित है ये टोटल मैंने आपको बता दिया। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, पारसेक किसकी मापन इकाई है। तो पारसेक जो है वो आपका खगोलीय दूरी, पारसेक जो है वो खगोलीय दूरी की एक बड़ी इकाई होती है। और एक पारसेक बराबर, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है। तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो इस तरीके से पारसेक के मापन की इकाई खगोलीय दूरी है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो बल आघूर्ण की जो दिशा होती है इसका आंसर हो जाएगा प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो प्रयुक्त बल के दिशा के लंबवत। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो भूकंप मापी यंत्र जो होता है वो आपका सिस्मोग्राफ होता है। और इसी सिस्मोग्राफ के मापन यंत्र के तहत भूकंप की तीव्रता मापने का एक मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि धोने का सोडा क्या है। धोने का सोडा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम कार्बोनेट को धामन सोडा या धोने के सोडे के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक तरीके से ये मिट्टी तथा रेत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्डेका रज्जुगी के संदर्भ में क्या सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, हृदय अधर भाग में होता है। तो इसमें कार्डेटा संघ का मुख्य जो क्वालिटी होती है वो हृदय जो है इसके अधर भाग में शामिल होता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो आंसर हो जाएगा इसका माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो एक तरीके से माइक्रो का मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और इसका जो संबंध है वो मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना। अब अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा क्या है। मुद्रा क्या है, तो मुद्रा जो है आपका विकास एवं पुनर्जीवित एजेंसी है, या कृषि बीमा योजना है, या फिर आपका खोजा गया नया ग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, विकास एवं पुनर्वृत्त एजेंसी। और ये जो मुद्रा है इस मुद्रा का फुल फॉर्म होता है आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट ऑफ रीफाइनेंस एजेंसी। अब इस मुद्रा का जो गठन किया गया था ये 2015 में इसका गठन किया गया था। और इसके गठन करने का योगदान किसको है, तो इसका शुभारंभ किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और 8 अप्रैल 2015 को नरेंद्र मोदी ने इस मुद्रा योजना का शुभारंभ किया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को डायरेक्टर की उपाधि
से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुरेश रैना। और इसी सुरेश रैना को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। और ये डॉक्टरेट की उपाधि चेन्नई की एक संस्था है, उसी चेन्नई की एक संस्था के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनाया गया। तो राज्य अगर पूछ रहा है तो राज्य में आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला में योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस अमृत सरोवर का निर्माण किया गया। और रामपुर का एक पटवई ग्राम पंचायत है, पटवई ग्राम पंचायत। इसी पटवई ग्राम पंचायत में योगी आदित्यनाथ के द्वारा अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन 2023 कहाँ किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। और 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन 2023 में, इसके पहले आपका 2 वर्षों पे प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो 2021 में एक तरीके से आपका वर्चुअल हुआ था। वर्चुअल का मतलब कोविड-19 के कारण इस 2021 सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल किया गया। इसके पहले 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इसका आयोजन जो है वो वाराणसी में किया गया। जबकि 2023 वाला कहाँ किया जाएगा, तो 2023 वाला आपका मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में संपन्न होगा। आगे आते हैं, नए नामित रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रंगथीटू पक्षी अभ्यारण्य। और ये रंगथीटू पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित न होकर के किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। बाकी आपका सिरपुर आर्द्र भूमि जो है मध्य प्रदेश में, रातकोसिया गार्ज ओडिशा में, नंदा झील जो है गोवा में, और सुमेलित में नहीं है में आपका ये रंगथीटू पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में स्थित न होकर के ये कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरीके से आपका ये 20 क्वेश्चन का सेट आपके सामने मैंने प्रोवाइड कराया, जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए आपको काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।